नमस्कार मित्रों, आज हम औरंगाबाद जिले के राजपुर ग्राम में हैं और पीएनबी आरसेटी के ही कैंडिडेट के एक स्टार्टअप बकरी फार्म का स्टार्टअप जो किया जाता है वो स्टार्टअप बकरी फार्म पे हैं। यह फार्म धीरेन्द्र सिंह जी का है और आज अपने बाकी आरसेटी कैंडिडेट के साथ इनके फार्म पे हम लोग उपस्थित हैं और ये देख रहे हैं कि जो बकरी पालन हम लोग करते हैं, स्टार्ट होता है, चुनौतियाँ कहाँ आती है? चुनौती किसी चीज़ों को स्टार्ट करने में आती हैं। लोगों का सपना होता है कि हम बहुत बड़ा बकरी फार्म खोलें, लेकिन किसी भी चीज़ों को आप बड़ा विस्तार रूप एकाएक नहीं दे सकते। क्यों? इसके लिए बहुत बड़ी पूँजी की आवश्यकता होता है, बड़ी कैपिटल की आवश्यकता होती है, बड़ी जगह की आवश्यकता होती है, जो सब मुमकिन नहीं है सभी लोगों के लिए। करना सब कोई चाहते हैं लेकिन मुमकिन नहीं है। उसके लिए हम छोटे रूप से इसका व्यवस्था कर सकते हैं, आपके पास दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा जगह नहीं है, छोटे-मोटे जगहों में ये स्टार्ट किए हैं। अभी भी देख रहे हैं इधर ब्लैक बंगाल की संकर नस्लें हैं, जो भी है ब्लैक बंगाल की संकर नस्लें हैं। अब क्या है कि ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब ब्लैक बंगाल की क्रॉस ब्रीड है और कुछ ब्लैक बंगाल भी हैं, प्योर ब्लैक बंगाल भी है और कुछ आप देख रहे हैं कि ये सब ब्लैक बंगाल की संकर नस्लें हैं, हाइब्रिड नस्लें हैं। अब क्या है कि आप देख सकते हैं अभी इनके पास में 20 बकरी है, 20 बकरी और कुछ बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है ये अभी स्टार्ट किए हैं, जो ये अपने पूंजी के हिसाब से, अपने कैपिटल से के हिसाब से यह प्रशिक्षण लेने के बाद में ये चीजों को जाना और स्टार्ट किया और यह देख पा रहे हैं कि बहुत कम जगह है। दूसरा ऊपर देख रहे हैं टेम्परेचर का तापमान आप देख सकते हैं, इन्होंने पंखा लगा रखा है जिससे कि अभी जो बरसात के दिनों में, क्योंकि बकरी को बरसात का मौसम कतई पसंद नहीं पड़ता, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें जो गर्मी गिरता है, सूखी गर्मी, वो बकरियों को ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरा पानी प्रभावित करता है क्योंकि बकरी को पानी में भीगना पसंद नहीं होता है, नमी युक्त भूमि पसंद नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं कि बैठने के लिए आपको बहुत सारे वीडियो में आपको बताए भी हैं कि बकरी को बैठने के लिए ऊंची स्थान की आवश्यकता होती है, तो इन्होंने इसके लिए चौकी की व्यवस्था की है, जो बेड में इस्तेमाल होता है उसका व्यवस्था किया गया है। अब क्या है कि अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे इन्होंने 10-20 बकरी की बात होती है कि 10-20 बकरी करना है, तो हम इस तरह से कम जगह में कर सकते हैं। जैसे ही आपका कैपिटल बढ़ता है तो आप इसे धीरे-धीरे करके आप इस फार्म के एरिया को आप बढ़ा सकते हैं। तो गाड़ियां धीरे-धीरे बढ़ती है, मतलब एक के बाद दो के बाद दो, आज मान लिया 20 है तो कल ये 30 होगा, 40 होगा। तो खुद पे खुद यह अपने आप यह विस्तृत रूप खुद पे खुद यह व्यवसाय आपको स्टार्टअप से एंटरप्रेन्योर की ओर ले जाने लगेगा। अब क्या है कि हम देख सकते हैं कि मेमने जो ब्लैक बंगाल की बकरी है, ये काफी ज्यादा दूध देने के लिए मानी नहीं जाती है क्योंकि यह एक उद्देश्यीय बकरी है और यह मांस के लिए जानी जाती है। तो इसके मेमने को इसके बकरी के बच्चे से दूध पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है, तो उसे अलग से दूध पिलाना होता है। आप देख सकते हैं जैसे इंसान के बच्चे को इसी निपुल से, ऐसे ही निपुल से दूध पिलाया जाता है, तो हम बकरी के बच्चे को भी जो एक्स्ट्रा उसे दूध की आवश्यकता होती है, जो 0 दिन से 15 दिन वो दूध पे ही आश्रित होता है क्योंकि 15 दिन के बाद ही वो कुछ खा पाती है, तो उसे जो दूध देना होता है, क्योंकि उतनी इसके माँ का दूध उपलब्ध हो नहीं पाता है क्योंकि ये दूध वाली बकरी नहीं है, बहुत कम मात्रा में होती है, तो हम अलग से गाय का दूध या अलग कोई भी बकरी का दूध हम दे सकते हैं। या सबसे अच्छा है राइस जूस। राइस जूस मतलब जो चावल हम पसाते हैं, बनाते हैं, उसका मार जो निकलता है, वो भी हम इस निपुल के माध्यम से देते हैं, तो बकरी के बच्चे को यह एहसास होता है कि माँ का ही दूध पी रहे हैं। तो इस तरह के निपुल का हम प्रयोग करके कर सकते हैं। अब ये क्या है कि अगर बकरियों की बच्चे की संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो कैगो को धर के पिलाइएगा, है कि नहीं? कैगो को पिलाइएगा, नहीं पिला सकता है, वो कैसे पकड़िएगा, वो पिलेगा। तो सबसे अच्छा व्यवस्था है, ये कॉलम बनाइए ऐसा जिसमें ऐसे ये दूध भर दिया और ऐसे फंस जाए, ऐसा कॉलम बनाइए। और नेपुल अगर बकरी की बच्चा 5 है तो 5 गो 10 गो ऐसे बना दीजिए, जिसमें ऐसे खंड हो कि इधर से नेपुल लग जाए और उधर लॉक हो जाए, कि उधर गिरे नहीं। अब उधर से बकरी के बच्चे को हम छोड़ेंगे तो इधर से बकरी का बच्चा आएगा और इसको पीने लगेगा। आपको बैठ के पिलाना पड़ेगा क्या? नहीं पिलाना पड़ेगा। तो ये कर सकते हैं। अब क्या है कि एक एक करके कई घंटा आप पिलाइएगा, आपके पास तो जो समय है वो सीमित है, तो ज्यादा से ज्यादा एक टाइम में ज्यादा हो तो सबसे ज्यादा है नेपुल, इस डब्बे का प्रयोग कीजिए। और वैसे ही बांस का एक स्टैंड बनाइए जिसमें इधर ऐसे फंसा दीजिए और लाइन से बकरी का बच्चा आएगा और खुद से पीने लगेगा, इसमें लोडेड होगा। तो आप एक का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब और के लिए ये इस्तेमाल आप
कर सकते हैं। हम आपको मिला दें, यही धीरेन्द्र सिंह जी है जिनका जिनका ये फॉर्म है, जिन्होंने यह स्टार्टअप बकरी का स्टार्टअप किया है। ये धीरेन्द्र सिंह जी। क्या अभी तक क्या चुनौती आ रहा है धीरेन्द्र जी? जी, अभी तो एक बकरी बच्चा दिया था, उसका एकदम दूध नहीं था। तो उसके लिए एक बच्चा तो दूध कैसे पी लेता था, एक असमर्थ था एकदम दूध पीने में, दूध को उधरता ही नहीं था उसका थन का। अच्छा, यही अच्छा, ये जब स्टार्ट किए, इसको स्टार्ट करने में कोई चुनौती आया? स्टार्ट करने में तो स्टार्टअप करने में कोई चुनौती आया? स्टार्ट करने में वही मतलब नीचे जमीन गीला रहता था, उसके बाद फिर हम लोग चौकी लिए, चौकी के बाद फिर है कि घास का अथी हो गया दिक्कत। अच्छा, दिक्कत ये था कि मतलब संसाधनों का दिक्कत था और कैपिटल का दिक्कत था। तो उसके वजह से जितनी कैपिटल थी उसके हिसाब से अपने पास जितनी जमीन थी, जो व्यवस्थाएं थी, क्योंकि आप प्रशिक्षण में हम बताए हैं आपको आवास बनाने में कि जो उपलब्ध संसाधन है, कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप बहुत आदर्श फार्म एकाएक डेवलप की, कैपिटल की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ती है। तो जो आपके पास सीमित उपलब्ध संसाधन है, निजी तौर पे आप देख सकते हैं, जिस फॉर्म को आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे कि आप दिखाइए कि जो उपलब्ध संसाधन है, जो बांस, ईंट और मतलब फूस से बना हुआ, मतलब जो निजी रूप में सस्ते सामग्री और अच्छी तरह से उपलब्ध संसाधन उससे तैयार किया गया है। अब कारण है कि जब इससे दो पैसा, क्योंकि जो कोई भी बकरी पालन आप स्टार्ट करते हैं तो मान के चलिए कि मोटा मोटी 1 साल 10 से 12 महीने तक अभी कोई भी लाभ इससे मिलने वाला नहीं। आपकी पूंजी की लागत ही लगती है, इसमें कोई लाभ नहीं मिलता है। तो जब पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कितना आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आप जब करने लगिएगा, जब धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा, तो इस कैपिटल को धीरे धीरे नया स्वरूप खुद ही देने लगेगा और यह व्यवसाय आपको खुद ही बड़ा करने पे मजबूर कर देगी। जब कोई चीज का आप स्टार्ट कर दीजिएगा, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, 1 नंबर गाड़ी का गियर लगाते हैं, तो 1 नंबर गाड़ी ही मजबूर कर देता है ना स्पीड, कि ना आप क्लच लेकर दूसरा नंबर डाल दीजिए, कि अपना मन से डालते हैं ना, वो एक्सीलेटर बढ़ते हैं, स्पीड नहीं मिलता, गाड़ी मांगने लगता है कि ना अब हम 1 नंबर में ना चलेंगे, अब हमको दूसरा नंबर दीजिए। फिर आपको दूसरा गियर में चलने लगते हैं, तो तुरंत जैसे चलने लगता है तो तीसरा गियर, मतलब धीरे धीरे गाड़ी ही खुद कहता है, मतलब गाड़ी का होता है कि नहीं अब हमको अगली गियर में डालिए, हम उस रफ्तार में चलेंगे। वैसे ही जब व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हैं, तो उसी तरह से व्यवसाय भी आपको उस रूप में यह मजबूर कर देता है कि आप अगले चरण की ओर जाइए। स्टार्ट यही है, व्यवस्थाएं अलग है, क्योंकि भाई अब इनके पास आप हम सभी आए हैं तो रोड से काफी दूरी चल के आए हैं। अब कारण है कि अगर आप सब कोई खोजे कि भाई मेन रोडे पर जमीन मिल जाए, तो संभव नहीं ना है, सबकी जमीन की उपलब्धता इस तरह से नहीं हो सकती है। अब किसी का हो सकता है इससे भी दूर चौड़ में हो, ठीक है ना। ये जरूर है, ये बताया जाता है कि आवास का जो व्यवस्था हो, वहां कनेक्टिविटी जरूर हो, परिवहन का साधन जरूर हो, क्योंकि व्यवस्थाएं अपॉर्चुनिटी देखा जाता है। अभी कितना दिन हुआ ये आपको स्टार्टअप स्टार्ट किए हुए? 6 माह हुआ सर। 6 माह हुआ। क्या कितना प्रजनन दर आपका क्या है? अभी मतलब 6 गो है। मतलब अभी फर्स्ट प्रजनन में 6 बच्चे हुए। जी जी। अच्छा, जब आप आरसीटी में प्रशिक्षण लेने गए थे, उस समय क्या बकरियां गाभिन थी? मतलब कितना दिन हुआ था प्रशिक्षण लिए हुए में आप गए थे? तो वो 2 महीना सर। अच्छा, मतलब किए और तुरंत गए। जी जी। क्यों प्रशिक्षण की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? जी, वो बकरी सर सर्दी और खांसी होने लगा, नाक में से पानी। अच्छा, नमूनिया रोग होने लगा। जी। अच्छा, और खांसने लगा, तो उसके लिए हम लोग मतलब नमूनिया वाला मतलब परेशानियां आने लगी। हाँ। मतलब प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आप बिना प्रशिक्षण का बकरी पालन नहीं कर सकते। बहुत सारे छोटे छोटे चुनौतियां आते हैं जिसकी जानकारी नहीं होती है और वो बड़ा बीमारी का रूप स्वरूप देता है। अलग अलग वीडियो में इसके बारे में हमने बताया भी है और प्रशिक्षण में भी फिजिकल रूप से आप सभी को बताया है। तो ये सब चीजें हैं। अगर आप लोगों के मन में और भी कोई इससे जुड़ा हुआ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने सवालों को रख सकते हैं। आपके सवाल का जवाब कोशिश होगा कि जरूर दिया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।